2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में फेल हो गई। इसमें भी सबसे तगड़ा झटका उसे पूर्वांचल में लगा, जहां 12 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली है। वैसे हारने के बाद वजह तो लोग हजार खोज रहे हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी कह रहे हैं कि ठाकुरों की नाराजगी और प्रत्याशी के चयन में गलती की वजह से बीजेपी पूर्वांचल में साफ हो गई। इस सफाई में एक बड़ा योगदान कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया है। कहा यह जाता है कि वो जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। वो जिस पार्टी के साथ हो जाते हैं जीत उसी की होती है। पर भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव, क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि अगर सपा मजबूत बनी रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया सपा का साथ दे सकते हैं। इस चर्चा को थोड़ी सी हवा जनसत्ता दल से एमएलसी और राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्वांचल में सीट हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी भी है। अनुप्रिया पटेल के बयान का असर भी था। कुछ लोगों ने बयान दिया कि राजा ईवीएम से पैदा होता है, उससे नाराजगी थी, क्योंकि चुनाव के बीच ये बयान काफी टारगेट कर दिया गया था। क्या लगता है कि पूरा ठाकुर जो वोट था वो नहीं गया बीजेपी को इस बार, नाराजगी की वजह राजा भैया का अपमान? देखिए, ऐसा है कि राजा भैया सर्वजात के नेता हैं और 1993 से 93 से लेके उनको कुंडा में मात्र 10,000 ठाकुर हैं। उनको सर्वजात के लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं उनको सारे लोग मानते हैं। और आज तक देखिए इतनी बार एमएलए बने तो सर्वजात की वजह से बने। जहां तक प्रदेश की बात आप करते हैं तो प्रदेश में राजा भैया का यूथ भी चाहने वाला है। यूथ की कोई जात नहीं होती और राजपूत तो भाई क्योंकि परिवार है, खानदान है तो मानता ही है, अलग बात है। लेकिन यूथ भी राजा भैया को बहुत सम्मान करता है। और जब भी किसी नेता के प्रति कोई टिप्पणी की जाती है, आप देखिए 96 से लेके देख लीजिए जितनी बार किसी ने प्रतापगढ़ को ललकारा है, उसका हर जगह पूरे प्रदेश के राजा भैया के चाहने वालों ने उसका जवाब दिया है। किसी के कहलाने पे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि ईवीएम से पैदा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र संविधान जो 1947 में रियासतें खत्म हो गई तो लोगों को एक ही अधिकार मिला है, मताधिकार। और अपने मत से आप अपने 5 साल के जनसेवक चुनते हैं। तो जब जनसेवक चुनने का अधिकार मिला है तो उसको ये कहना कि वो राजा पैदा करता है, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, यूपी तक से जब सपा के नेता और प्रवक्ता मनोज सिंह काका से खास बातचीत की तो वो भी राजा भैया की तारीफ करते नहीं थके। राजा भैया के बारे में इतना कहा जा सकता है कि देखिए भाषा कम से कम अच्छा वो बोलते हैं। अगर दिल और दल अगर मेल मिलाप हुआ है तो हम किसी भी तरह जो हमारा उनके तो एक समय में वो स्वयं कहते हैं कि नेताजी ने कितनी मदद करी। लोकसभा चुनावों में राजा भैया का रूप देखने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश के साथ आएंगे या नहीं, और अगर साथ में आ गए तो फिर भाजपा किस तरह रोकेगी अखिलेश और राजा भैया के तूफान को, ये देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।